Let's wait for a while so everybody can join in. हालांकि this is the same link, लेकिन फिर भी you guys will take time. Assalamu alaikum again. Hurry up. Assalamu alaikum everyone. Let's wait for a while so everybody can join in. आपको पता है गालियां देना क्या करें? Can you guys hear share see the screen? Okay, ठीक है. इसको वहां तक जाते जाते ही मेरी स्क्रीन ना हिला दे, बाकी सब ठीक है. Yes. Okay. आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं अब्दुल से पता कर रही थी कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी क्लास के हैं या नहीं है. एंड एट द सेम टाइम somebody sent me some video and it played. मुझे बता तो ये हो गया. तो these all students are from our section. So yeah, चलें जी, ठीक है. Let's start. ठीक. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट साउंड के ऊपर. देख लें. अच्छा मुझे मैं देख लूँ एक मिनट, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा. Oh my God. Yes, हो रहा है. ठीक है. Now we have this symbol. ठीक है जी. ये बहुत ही, अब आप देखें ना, देखिए अब ये मुझे बताता है लाइक आफ्टर पूरे इतनी देर बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आती है जूम पे कि यस योर पार्टिसिपेंट कैन सी द स्क्रीन. ठीक है. पता नहीं इसका अपना दिमाग चल रहा है जूम का, मेरे पास मुझे इसका कुछ नहीं आइडिया कि वो क्या चाहता है. अब सिंबल आपको नजर आ रहा है. ठीक है. तो ये कैसे नजर आ रहे हैं, कोई डिफाइन कर सकेगा? और आपकी टीचर बहुत गरीब है भाई. ये सिंबल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बताइए मुझे. ओ गॉड, हरी आप.
ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है? बंद करो यार। ये वाला। जब भी हम नई स्लाइड पे जाएंगे तो हमें एक डिनोटेटेड सिंबल्स ही नजर आएंगे ना डिफ्थोंग्स के, क्योंकि हम डिफ्थोंग्स के साउंड्स देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिम मतलब वैसे तो अल्फाबेट्स है ना, ए और आई पेयर में जो लिखा हुआ है तो वो अल्फाबेट्स है। यस वेरी गुड। एक मतलब सिंपल ई है और एक अपसाइड डाउन ई है। ठीक है, तो अब इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, इसका साउंड जो बनाते हैं वो ए करके बनाते हैं। ए आ। ठीक है, ए आ, ए आ रहा है? सारे मेरे पीछे पीछे बोले ए आ। प्रैक्टिस करें साथ साथ और लिखते जाएं कि आपने किया है प्रैक्टिस। ए आ, ए आ। ठीक है, सॉरी मेरा माइक थोड़ा पीछे था, अब ठीक होगा। ए आ। ठीक है, ठीक। तो इससे जब हम बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ही इजीली एक जो हम रोजाना जो होते हैं, वी ब्रीथ एयर, वी ब्रीथ एयर, क्या कर रहे हैं हम, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा ही साउंड करता है ना जब हम किसी अमेरिकन को या ब्रिटिश को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो वो कैसे कहता है, वी ब्रीथ एयर। और ये क्या कह रहा है? यस। तो इसको आप इजीली जो है वो इस तरह से जो है वो याद रख सकते हैं इस साउंड को, कि ये एयर। ठीक है, किस किस ने प्रैक्टिस की और सही साउंड निकला वैसा जैसा चाह रहे थे? एयर। गुड फिजा। और किस किस ने किए भाई मुझे बताएं, जिसका साउंड वैसे ही प्रोड्यूस हुआ है जैसे कि आपके ओरिजिनल ब्रिटिशर्स या अमेरिकन का हो रहा होगा। एयर। शाबाश। कोई बॉय जो है वो नहीं कर रहा है प्रैक्टिस हमारे साथ साथ? एनी बॉय राइट, कि you can also produce the similar sound? Okay, can you guys say like बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह, एया, फेया, लाया, चेया? ठीक है, सही है। ये अभी हम देखेंगे जब हम वीक फॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं अभी भी बता देती हूँ कि हम जो है चूंकि ये हमारी अपनी जबान नहीं है तो हम बहुत ज्यादा जोर दे देते हैं चीजों पे। हम बकायदा जो वर्ड है उसको वैसा निकाल के दम लेते हैं। जैसे अगर हमने ए आई आर पढ़ा है तो हमने ए का साउंड भी डालना है, आई का भी डालना है, आर का भी डालना है, और उसको जो है बकायदा जो है उसको जो है हमने साउंड जो है वो प्रोड्यूस करके दम लेना है किसी भी तरीके से। ठीक है सही, ठीक। तो जो नेटिव्स होते हैं, ठीक है,
जो नेटिव्स होते हैं या जो जिनकी अपनी ये जबान होती है वो इतना ज्यादा जोर नहीं डालते अपने साउंड्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इजीली बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। हम तो बिल्कुल पेयर करके निकाल के बोलेंगे, पेयर, लायर। ये तो मैं फिर भी बहुत वो करी, मैं बहुत लोगों को स्ट्रांगली स्पीक करते हुए सुना है, ठीक है। तो एयर, एयर को कैसे हम, अगर ये जो इसका है उसको अगर हम ट्रांसक्राइब करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट, बता दिया करो, यस लिख दिया करो कि यस अंडरस्टैंडिंग, प्लीज जल्दी बताएं। ठीक, ओके, ठीक है। तो पेया, ठीक है, इसमें आप पा साउंड भी जो है वो बहुत ही लाइटली बोल रहे हैं, और फिर एयर जो है वो भी आप बहुत ही सॉफ्टली सा बोल रहे हैं। तो दीज आर नाइस पेयर ऑफ शूज, ठीक है। और ही इज अ लायर, ठीक है। एंड दिस इज माय न्यू चेयर, ठीक। अंडरस्टैंडिंग, पेयर, लायर, चेयर। कोशिश करें बोलने की, पेयर, लायर, चेयर। बोलें और डन लिखें जल्दी जल्दी। पेयर ऑफ शूज हो जाता है, पेयर ऑफ ग्लव्स हो जाता है, ठीक है, सही। और क्या हो सकता है? पेयर ऑफ सिजर, ठीक। चलें, अब इसको हम बड़े इजीली जो है वो करेंगे। इसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, कुछ आइडिया? पेयर, लायर, चेयर, ठीक। इन तीनों में अगर हम देखें तो हमने आर साउंड बहुत कम जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, ठीक है। अभी वैसे जब हम वॉइसिंग ऑफ आर पढ़ेंगे इन कॉन्सोनेंट तो वो और चीज क्लियर हो जाएगी, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। इसको हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, हम पहले पी लिखेंगे, ठीक है। और ये ए साउंड है, ठीक है। कहाँ गया साउंड कहाँ लग रहा है, किस जगह लगेगा बताएं। इसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, किस जगह पे लगेगा ये जो हमारे पास माशाल्लाह से एक सीधा ई और उल्टा ई है, ये हम किस जगह पे लगाएंगे पेयर में? गुड, ओके, सही। हम्म, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं, अभी हम इसको सिंपल मतलब कर रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल इसकी और ज्यादा उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि हम आर साउंड ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन हम लिखेंगे तो सही, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज योर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पेया, गॉट इट। अब मैं आपको ये देती हूँ सिंबल, और ये बाकी जो दो उसके भाई बहन यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, लाया एंड चेया, उसकी आप ट्रांसक्रिप्शन करें साथ साथ बैठ के अभी। ये लीजिए, हरी अप।
इसी को हम एयर को भी तो कर सकते हैं ना, एयर, उसको भी तो ट्रांसक्राइब कर सकते हैं ना, इसी तरह से होगा ना या नहीं होगा? तो इसका साउंड क्या है, ये क्या है, ये डिफ्थोंग्स है, ठीक है। कैसे पता चल गया डिफ्थोंग्स है? क्योंकि भाई टू साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सही है। तो हम इसको इस तरह से ट्रांसक्राइब करते हैं, इसका ये वाला सिंबल है जो इसमें डालते हैं, उसको एया करके जो है वो पेयर में ये नहीं आएगा, पेयर पेयर जो आप लिख रहे हो ना उसमें ये नहीं आएगा, दूसरा सिंबल आएगा। एक स्टूडेंट ने अभी मुझे बोला है कि मिस पेयर को आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं पेयर में, पेयर मतलब ये वाला नहीं, पेयर वो जो खाने वाला पेयर होता है वो नहीं, वो पेयर नहीं होता बच्चे, वो पेयर होता है, ठीक है। तो वो इसमें ये वाला नहीं आएगा दूसरा सिंबल लगेगा उसमें, ठीक है। अगर हमारे पास होगा तो मैं वो सिंबल इसमें बता दूंगी आपको, क्योंकि सिंबल मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे। ठीक, डन। कुछ पूछना है, कुछ समझना है, या हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, जल्दी बताएं। और वो जी बिल्कुल इनको ट्रांसक्राइब करें, पेयर को और लायर को और चेयर को। आप चेयर भी बोल सकते हैं, चेयर भी बोल सकते हैं, चेयर भी बोल सकते हैं। अमेरिकन हो जाए तो चेयर कर दें, ब्रिटिश हो जाए तो चेयर कर दें, ठीक है, जो चाहे आप कर लें। अब चेयर भी कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अब हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करनी है और फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पढ़नी है, तो हम थोड़ा सा ज़रा जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड बता दिया करो, सॉरी ठीक है, बाकी बनाए आप लोग सारे, ठीक है, मैंने आपके साथ सिंबल जो है वो शेयर कर दिया है इसका, ठीक है। अब हम आते हैं एक और पे, ठीक है जी। आह, वो अया था, ठीक है, ये इया है, इया, ठीक है। ठीक है, ये इया साउंड है, इया, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो साउंड है उसको हम इया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका एक बहुत ही मुश्किल तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसका सबसे इजी प्रोनाउंसिएशन जो आता है वो पिया, ठीक है, फेयर नहीं होता, पिया, ठीक है। और करियर मैं भी नहीं प्रोनाउंस कर पाती हूँ, लेकिन रिया करके आएगा इसका एंड में, ठीक है, करिया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। डबल ई या ई ए वाले जो साउंड हमारे पास आएंगे अगर हम देखें तो उसमें ईया करके साउंड आएगा, लेकिन खैर ये भी आगे जाके कहीं ना कहीं मसला क्रिएट करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास ज्यादातर जो साउंड्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। ईया, वो ए आई वाले साउंड थे तो वो एया थे, ये ई ए या ई ई वाले साउंड है तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, ईया कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ए है ना, क्या आ रहा है, ए आई, आई ए, ठीक है, ये आ रहा है ना। तो इसका हमने क्या किया, एया, इसका साउंड कैसे बनाया हमने, एया, ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये है, ई है, तो ईया, ठीक है। ये याद रखिएगा, कुछ जगह पे हमें इस तरह के हिंट्स मिल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो एया था, ये ईया है, इसको इजीली हम प्रोनाउंस कर लें, करिया, पिया, ठीक है।
या आ रहा है ना, ए या नहीं आ रहा. फिया इज मोर ग्रेटर देन डेंजर. इसमें हमारे पास कैपिटल आई और फिर उल्टा ई है. ठीक है, एज अ सिंबल. अंडरस्टैंडिंग. Sorry. Understanding? Can you guys hear me? अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं ट्रांसक्राइब, तो हम कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है? कोशिश करें. खास तौर पे इसको अगर हम ट्रांसक्राइब करना चाहें फियर और करिया को, तो कैसे करेंगे? कोई आइडिया? वैसे इजी है बहुत, हमने अभी वॉल्स पढ़े थे ना, और हमने क्या पढ़ा? एक मिनट छोड़. Sorry, excuse me. वॉवल साउंड्स हमने अभी पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था हमने? एक पढ़ा था शॉर्ट वॉवल और एक पढ़ा था हमने लॉन्ग वॉवल. ठीक है, तो लॉन्ग वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स हमने पढ़े थे, तो हम कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है ना? शॉर्ट वॉवल्स के हम ढूंढेंगे, क्योंकि ये का है, का के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ बड़ा आ रहा है. इसको मैं नए उसमें ले जाती हूँ, ठहरे एक मिनट. इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए मैं इसको नए उसमें ले जाती हूँ. सॉरी, मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो एकदम से हिल गया है मेरा. लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके ये 7 सेशन ले लूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है, इस वजह से फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम कर नहीं पाएंगे. ठीक है, याद है का पढ़ा था हमने कैट में? कैट में पढ़ा था, याद है ना? कैन यू गाइस हियर मी?
जवाब दे दिया करो यार। ठीक है, का वाला। ठीक है, इसमें हमने कौन सा वॉवल साउंड यूज किया था? खा में कौन सा वॉवल साउंड यूज हुआ था? ठीक है, इसमें साउंड हमारे पास कौन सा यूज हुआ है वॉवल का? ठीक है, हमने एक लॉन्ग वॉवल्स पढ़े थे और एक शॉर्ट वॉवल्स पढ़े थे। ठीक है, हमारे पास लॉन्ग वॉवल्स के भी सिंबल्स मौजूद हैं, हमारे पास शॉर्ट वॉवल्स के भी सिंबल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से जो है वो खा है, क्योंकि ये आ साउंड है, छोटा सा है, आ करके खा, खाट। ठीक है, बड़ा तो नहीं आ रहा ना, केट तो नहीं कह रहे ना हम। ठीक है, तो हम इसमें डिफ्थोंग्स तो आएंगे नहीं, तो इसमें कैसे वो वाला आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा इसके अंदर? डिफ्थोंग तो नहीं लगेगा इस जगह पे, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये देखें, करियर कर रहे हैं हम ना, इसको तोड़ रहे हैं पहले। ठीक है, इसको पहले हम तोड़ते हैं, का प्लस फिर। ठीक है, हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब देख लेना, कैरियर भी नहीं है कि हम इसमें ए साउंड लगा दें। ठीक है, करियर। ठीक है, करिया। ठीक है देखा मैंने, ये 2-3 दफा ये साउंड किया, प्रोड्यूस किया, मेरे गला हिल गया अपनी जगह से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास सिंबल लगेगा शॉर्ट वॉवल साउंड का, और वो शॉर्ट वॉवल साउंड का हमारे पास आ जो वर्ड है उसके लिए क्या सिंबल होता है, वो हम आ कह करके कहते हैं, और वो मुझे अभी नहीं मिल रहा यहाँ पे, क्योंकि वो भी उल्टा ई है। ठीक है, वो आपके पास मैंने चार्ट शेयर किया था, इसी स्लाइड में होगा शायद, देखें ऊपर। शॉर्ट वॉवल्स के थे ना हमारे पास, लॉन्ग वॉवल साउंड्स के और शॉर्ट वॉवल साउंड के चार्ट्स। ये लॉन्ग वॉवल चार्ट है, शॉर्ट वाला कहाँ है? नहीं, तो वो है प्लेसमेंट हो रही है। हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड्स के चार्ट्स नहीं है इसमें। चलो हम इससे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो यही वाला ई है ना, इसी से गुजारा करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट वॉवल का जो ई होता है, वो भी जो आ जो साउंड होता है, वो इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है सही, ये हो गया। और फिर हमारे पास आर आ गया, और फिर हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, और ये आ गया समझ में, दिख रहा है आप लोगों को? जब हमने डबल जो है ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है, शॉर्ट वाउल्स की भी और लॉन्ग वो डिफ्थोंग्स की भी। ठीक है, गॉट इट? अगर हम करना चाहें तो। आ गया। आप अक्सर अगर डिक्शनरीज में देखेंगे तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपकी ट्रांसक्रिप्शंस भी हुई हुई मिलती हैं। अब आपकी हो गई ट्रांसक्रिप्शन, बड़े वाले वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन भी हमने कर ली। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अमेरिकन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इंटरनेशनली जब भी हम इंग्लिश सीखने लगते हैं या करते हैं तो हम ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि रिसीव प्रोनाउंसिएशन को माना जाता है, जैसे लंदन लंदन प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारे जो उन्होंने हम पे हुकूमत भी की थी, तो इस वजह से भी। अंडरस्टैंडिंग ये आ गया, नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने की है? यह साउंड जो है ना, मेरा साउंड हिला दिया इसने। नहीं, खरियर में या खरिया में जो है आपका क्या है कि एंड में डिफ्थोंग्स आ रहे हैं और शुरू में नहीं आ रहा ना। इस जगह पे तो नहीं है डिफ्थोंग्स, डिफ्थोंग यहाँ आ रहा है हमारे पास, डबल वाउल साउंड्स यहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सही है। ठीक, चलें अब इसी की जगह हम जो है वो फियर में जाते हैं। ठीक है, फियर में जाते हैं, तो क्या हुआ कि कैट से हमें पता चल गया कि का छोटा वाला साउंड आएगा, इसका वॉवल का शॉर्ट वॉवल साउंड आएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप अपने आप को कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या था, एफ है। ठीक है, और क्या था, फियर। ठीक है, फिया, इसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे?
एफ और, ठीक है, हो गया आपका पिया। ठीक, अब ये सिंबल भी आपको याद हो जाने चाहिए और उसके साथ साथ इनकी जो है प्रोनाउंसिएशन या इनके साउंड्स भी आपको याद हो जाने चाहिए। पक्के याद हो गए हैं ना? या have you guys understand everything till now? Please tell me। कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए वरना बता दीजिए। हैव यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए so we can move on to next symbol and we can just finish these things today, please। हम लोग जिहाद कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के खिलाफ। सही, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाला सिंबल आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बहुत ही अक्सर अगर हमने किसी को साथ कुछ बदतमीजी से बात की हो तो उसको कहते हैं ओए, ठीक है। तो ये ओए वाला साउंड जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस सिंबल में, ठीक है। ओए, ठीक है, जल्दी जल्दी करें। ओए बोले और लिखते जाएं कि आप लोगों ने साउंड प्रोड्यूस किया है मेरे साथ। ओए, ठीक। ओए, ओए, ठीक है। अगर कभी किसी से आपने किसी को ओए करके नहीं बुलाया था तो आज जो है वो ओए कहने का जो है ना दिल का अरमान पूरा हो गया होगा, ठीक है। ओए, ठीक। ये वो उर्दू वाला ओए है, ठीक है। बॉय, क्वाय, ट्वाय, ठीक। बॉय, ओए, ठीक है। क्वाय, ओए, ठीक है। ट्वाई, ओए, सही। आ रहा है ना साउंड जब हम बोल रहे थे, जैसे उसमें बाउंड एंड हाउस में आ रहा था, फिया में आ रहा था, ठीक है। बॉय, तो क्या आ रहा है? ओए, ओए, ठीक है। ओए यानी अब इसको लिख भी सकते हैं उर्दू वाला इसके साथ ये सिंबल बना के। इसमें हमारे पास जो सिंबल नजर आ रहा है वो उल्टा सी और उसके साथ आए है, ठीक है। बॉय, हैव यू गाइस रिटन इट? हैव यू गाइस प्रैक्टिस्ड इट? बताएं। लाइफ बॉय, ठीक है। और ओए, ठीक। बिल्कुल वो उर्दू वाला ओए वाला जो ओए है, ठीक है। तो बॉय, क्वाय, ट्वाई, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्ले विथ माई ट्वाई, ठीक है। द बॉय इज वेरी एक्टिव, इट सीम्स टू बी क्वाई ऑन द फॉर्म, ठीक है जी। कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, या कयोटी को कह रहे होंगे, ठीक है।
हैव यू प्रैक्टिस्ड? प्रैक्टिस करें और लिखें कि आपने प्रैक्टिस किया है इसको। बताइए। ठीक है। एक बात जो है वो याद रखिएगा कि जब भी वाई होता है, वी ऑल नो दैट्स अ हाफ वाउल साउंड, तो हम इसको उसमें मर्ज कर देते हैं। ठीक है, जब भी ट्रांसक्राइब करेंगे हम वाई को नहीं करेंगे, जैसे ले में लिखा था हमने, तो ए और वाई को मिला के जब हम लिखेंगे तो वाई को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक। आर यू गाइस गेटिंग इट? कि whenever we are writing a y sound, तो we will not gonna write it। ठीक है, हम इसको omit कर देंगे। जैसे अब हम वॉइसिंग ऑफ आर पढ़ेंगे तो हम अक्सर जब ए आर लिखते हैं पेयर में तो आर नहीं लिखते, उसके साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट डाल देंगे। भाई साउंड है, आपका दिल है तो प्रोनाउंस करें, दिल है तो ना करें। ठीक है, तो अब हम जब इसको यहाँ पे ट्रांसक्राइब करने लगेंगे तो क्या करेंगे, कुछ आइडिया है? हमने ये नहीं इसमें लिखना। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसक्राइब करने लगेंगे तो यहाँ पे इसको ये नहीं लिखेंगे।